हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैशाला। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुपर सॉफ्ट रसमलाई की रेसिपी। बिल्कुल हलवाई जैसी आप इसे घर में बना सकते हैं। एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, खाने में सुपर डिलीशियस के बस मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए फिर बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी रसमलाई की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पतीली में 1 लीटर मिल्क डालेंगे। इस दूध को गाढ़ा करके इसकी रबड़ी बनानी है, तो पहले इसे हाई फ्लेम करके उबाल आने तक पका लेंगे। फिर इसकी आंच को मीडियम कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 से 3 चुटकी इलायची का पाउडर और 1/3 कप चीनी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके कुछ देर पका लेंगे ताकि चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून पिस्ता और 1 टेबलस्पून काजू। इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये भी इसमें डाल के मिक्स कर लें और लो फ्लेम करके इसे कुछ देर पकने दें ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना है वरना रसमलाई की बॉल्स इसे सोक नहीं कर पाएंगी। इसमें 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डाल के मिक्स कर लें। बस रबड़ी दूध हमारा रेडी है। इसे कवर करके एक साइड पे रख देते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक दूसरी पतीली में मैंने 1.5 लीटर दूध को उबाल लिया है। इसे मिक्स कर लें ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। बहुत तेज़ उबलते हुए दूध में सिरका या फिर लेमन जूस नहीं डालते हैं। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन होने के बाद इसमें 2 to 3 टेबलस्पून सिरका थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी देर बाद इसमें से पनीर अलग हो जाएगा और इसमें जो ग्रीन पानी वो नज़र आने लगेगा। तो इस दूध का छेना बन गया है। इस तरह से किसी पतीली या फिर बाउल में छलनी लगा दें और इसके ऊपर मलमल का कपड़ा बिछा दें और सारा पनीर हम इसके ऊपर निकाल लेंगे। और इसमें से जो पानी निकला है इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं चावल या फिर आटा गूंदने के लिए। इस पानी को हम अलग कर लेंगे और इस छेने पे हम नॉर्मल टैप वाटर डालेंगे और अच्छी तरह से इस पे पानी डाल के इसमें सिरके की जो खटास है उसे निकालेंगे। अब इस कपड़े की पोटली बना के इसे अच्छी तरह से दबा दबा के इसके अंदर से सारा पानी निकाल देंगे। इस पोटली पे कोई वेट रख देंगे और इसे ऐसा ही आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जितना भी हो सके पानी इसमें से निकल जाए। और आधे घंटे बाद हम इस छेने को इसमें से निकाल लेते हैं। किसी भी चीज़ पे, ट्रे या फिर वर्किंग टेबल पे पहले इसे हाथ से चूर कर लें और फिर इसे इस तरह हथेली से प्रेस करते हुए मसलेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। हाथ ऑयली हो जाएगा और ये मिक्स करते हुए एक साथ होने लगेगा और ये एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ मैं एक ही बराबर की रसमलाई बनाने के लिए स्पून का इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबलस्पून स्पून से हम इसे लेंगे और इसे हाथ से प्रेस करके पहले बाउल बनाएंगे। फिर इसे इस तरह दोनों हथेलियों पे रख के फ्लैट कर देंगे और इसी तरह से हम तमाम रसमलाई की बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। इसमें से तकरीबन 10 से 12 रसमलाई की बॉल्स बन जाएंगी। ये देखें, रसमलाई की बॉल्स मैंने बना के रेडी कर ली हैं। और अब इसका शीरा प्रिपेयर कर लेते हैं। इस पैन में हम 1 कप चीनी डालेंगे और इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे पकने देंगे। जब चीनी इसमें हल हो जाएगी तो शीरा हमारा रेडी हो जाएगा। अब उबलते हुए शीरे में हम तमाम रसमलाई की बॉल्स डालेंगे और हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 3 मिनट पकने के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे और चूल्हे की आंच मीडियम करके इसे कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ये फूल के डबल इन साइज़ हो जाएंगी। देखिए 10 मिनट बाद इसका कवर हटा के चेक करते हैं। ये अच्छी तरह से फूल गई हैं। थोड़ा बहुत इसमें से छूट भी जाता है तो टेंशन की बात नहीं है। इसे हम एहतियात से निकालेंगे। यहाँ मैंने खूब ठंडा चिल्ड वाटर लिया है।
सारी बॉल्स निकाल के इस यख ठंडे पानी में डालते जाएंगे। जैसे ही आप इसमें डालेंगे ये और भी अच्छी तरह से ज्वाइंट हो जाएंगी। इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसी पानी में पड़े रहने दें। देखें एक पीस को मैं इसमें से निकालती हूँ और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। इस रसमलाई को हम सर्विंग प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर जो रबड़ी दूध हमने बना के रेडी करके रखा वो डालेंगे। पिस्ता से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटे खूब ठंडा करके सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये जो रसमलाई है वो इस दूध को अपने अंदर सोक कर लेगी और खाने में इसका फ्लेवर इतना जूसी और डिलीशियस हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।